जय हिंद दोस्तों आज मैं एक अहम मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं और एक वो अहम मुद्दा जो आजकल लगातार आप लोग देख रहे होंगे, लगातार एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी विषय को लेकर कमेंट किया जा रहा है। ऐसा है, वो ऐसा है, उनका वीडियो ऐसा है। गोलू बोला ना, भगा दिए मार के। गोलू बोला ना की ठीक। चीजा बांसुरी गोलू बेटा बोला ना। जय हिंद दोस्तों आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। शायद वो विषय मेरे चर्चा के योग्य ना हो, मैं उस विषय पे चर्चा करने के लायक ना हो, फिर भी मैं उस विषय पे चर्चा करूंगा क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं। आप YouTube पे देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे होंगे कि कुछ विषय को लेकर, कुछ शब्दों को लेकर, कुछ अपने अपने विचारों को लेकर अलग अलग YouTube के वो बड़े बड़े टीचर, ऐसे टीचर जिनके ऊपर भारत के युवाओं का भविष्य है। आप देख रहे हैं, कोई टीचर कह रहा है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, कोई टीचर कह रहा है ये सीजीएल का रिजल्ट आया अभी हाल ही में, कुछ दिनों पहले, काफ़ी दिन हो गए, सीजीएल का रिजल्ट आया, उसको भी लेकर ये पहले रैंक वाला बच्चा मेरा है, ये मेरे यहाँ पढ़ा है। इसको लेकर एक दूसरे के ऊपर लगातार एक दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे को गलत बता रहे हैं और वो बड़े बड़े भारत के बेस्ट टीचरों में से हैं जो इन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। उसी के विषय पे आज मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, अपने विचारों को मैं बताना चाहता हूँ। जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी बच्चे के पास, जिस भी टीचर के पास ये मेरा वीडियो पहुँचता है, वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या मेरा कहना सही है या मेरा कहना गलत है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर बताइएगा कि आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं हैं। दोस्तों, हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं, भारत के बड़े बड़े टीचर, ऐसे टीचर जिनके ऊपर भारत के सभी युवाओं का भविष्य है। हर स्टूडेंट का कोई न कोई टीचर अपना एक आदर्श है, उसी टीचर से वो पढ़ रहा है, उनके बातों को वो मान रहा है, फॉलो कर रहा है कि आगे चल के वो भारत के किसी न किसी हिस्से में अपना योगदान दे सके। आप बात करें बड़े बड़े, अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक बड़े मैथ के, खासकर ये मैथ के टीचरों में कुछ ज़्यादा समस्याएं हुई हैं। आप देखें गगन प्रताप सर को, आप देखें आदित्य रंजन सर को, आप देखें राकेश यादव सर को, अभिनय शर्मा सर को। ऐसे ये टीचर्स हैं जो मैथ के, आप ऐसा कह सकते हैं कि आर्यभट्ट से कम नहीं माने जा सकते और भारत के सभी युवाओं का भविष्य ये टीचर हैं। इनके यहाँ बहुत सारे बच्चे, बहुत से भारत के युवा जो कुछ न कुछ, किसी न किसी भारत के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं। और इसी को लेकर काफ़ी दिन से मैं ये विवाद देख रहा हूँ। मैं अभी हाल ही में ऑफलाइन मैंने कोचिंग शुरू की है, 1-1.5 साल पुरानी कोचिंग है मेरी, और YouTube पे लगभग 5-6 महीने से मैं YouTube पर हूँ। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी मेरे नहीं, लेकिन फिर भी मैं लगातार, मेरे कोचिंग के बच्चे ऐसे चर्चा कर रहे थे कि सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो मैं वही अपना विचार आपको बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया के जरिए। जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी स्टूडेंट के पास, टीचर के पास मेरी बात पहुँचती है, मेरा निवेदन है कि आप जरूर बताएं कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, ऐसा करना सही है या नहीं है। पहली बात तो मैं उन सभी टीचरों को प्रणाम करता हूं और मैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं करने के योग्य हूं। फिर भी ये विचारों को देखकर, इनके विषयों को सुनकर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ कि ऐसा करना उन टीचरों के लिए, खासकर जो भारत के भविष्य हैं, बच्चों के भविष्य हैं, वो अगर ऐसी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के बच्चों का भविष्य पीछे चला जाएगा। इसी पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। अगर उन टीचरों तक भी मेरी बात पहुँचती, उनके किसी बच्चे तक, तो मैं चाहूँगा कि आप
आशीर्वाद के रूप में मुझे अपने शब्द से बताएं कि क्या मेरा कहना सही है। आप लगातार देख रहे हैं कि चर्चा का विषय उठ रहा है, ये मेरे यहाँ बच्चा पढ़ रहा था, इसकी पहली रैंक है। कोई टीचर कह रहा है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, उस तुम्हारा कंटेंट खराब है। कोई ये कह रहा है कि आप शुरू से क्या कर रहे थे, आप देख लीजिए जाके, और मेरा देख लीजिए मैं शुरू से कैसे कर रहा हूं। आपके पास 2 बच्चे थे, आपके पास 3 बच्चे थे। तो कोई, मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं होता और ना शुरुआत से वो बड़ा होता है। और जितने भी भारत के बड़े से बड़े टीचर हैं, आप ओझा सर को जानते हैं, आप विकास दिव्य कीर्ति सर को जानते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर की एक बात मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि इस पूरे भारत में, मैं क्या कहूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति टीचर नहीं होता। उन्होंने कहा, अपने आप को कहा कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। हर व्यक्ति जब तक वो सीख रहा है तब तक वो छात्र है। और जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, चाहे वो पढ़ाते हैं चाहे वो पढ़ रहे हैं, वो हमेशा सीखते ही हैं। बस वो अलग की बात है कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर बच्चों को समझा रहा है, उसके पास थोड़ा सा अनुभव ज़्यादा है, इसलिए वो बच्चों के सामने खड़ा है। लेकिन आज भी वो छात्र है, आज भी वो सीख रहा है और आगे वो लगातार सीखता रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी बात को पूर्णतः सीख नहीं सकता। आप लगातार देख रहे होंगे कि कोई कह रहा है कि मेरे कंटेंट अच्छे हैं, कोई कहता है कि मेरे इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कोई कहते हैं मैं ये कहता हूं कि ये बच्चे आपके ही हैं, आपने ही इनको सिलेक्शन दिलाया है। लेकिन आप इस मुद्दे को लेकर अगर लगातार सोशल मीडिया पे एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते रहेंगे तो ये विषय कहीं ना कहीं गंभीर होता जाएगा। और बच्चे, आप इन विषयों पे लड़ेंगे तो बच्चे आप सोचेंगे आखिर कि ये जो मेरे भविष्य हैं, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसा सही नहीं है। और लगातार मैं बात कर रहा हूं सीजीएल की फर्स्ट रैंक को लेकर जो मुद्दा हुआ है, उस मुद्दे पे मैं चर्चा करूं तो अक्सर आप देखिए कोई बच्चा कहीं ना कहीं से ज्ञान लिया है। आज आप कह रहे हैं कि मैंने पढ़ाया, वो शुरुआत की शिक्षा कहीं और लिया होगा। शुरुआत की शिक्षा हो सकता है उसके गांव का, उसके शहर का कोई टीचर हो, उससे वो शुरुआत की शिक्षा लिया हो। तो सारे टीचर ऐसे कह सकते हैं कि मेरा बच्चा था। लेकिन आप भगवत गीता की तरफ चलिए। भगवत गीता में महाभारत का युद्ध हुआ पांडव और कौरव के बीच। पांडव जीत जाते हैं, जीत जरूर पांडव की होती, लेकिन वास्तव में जिताने वाले पांडव, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव कोई नहीं। वास्तव में युद्ध को जिताने वाले थे कृष्ण भगवान। उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि ये मेरी जीत थी। जो लोग करते हैं अक्सर उनका नाम नहीं होता, अक्सर वो अपने बारे में नहीं बताते हैं। आपके सामने भगवत गीता, जिसको पूरा संसार मानता है, आप वहां जाके देखेंगे तो महाभारत में स्पष्ट आपको नजर आएगा कर्ण का युद्ध अर्जुन ने नहीं किया, कर्ण का युद्ध कृष्ण भगवान ने किया। लेकिन दिखाया गया कि अर्जुन ने किया और सबकी नजर में अर्जुन ने किया, लेकिन वास्तव में सुदर्शन चक्र के द्वारा कर्ण का सर काटा गया, कृष्ण भगवान ने काटा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये काम मैंने किया है। तो इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि ऐसे विषयों के लेकर, आप बड़े महान शिक्षक हैं, भारत के युवाओं के भविष्य हैं, आप इस मुद्दे पर लेकर कभी आप ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। आप ही टीचरों में से किसी का शिष्य मैं भी रहा हूं, तो मुझे ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता और शायद मैं उसके योग्य ना हूं जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं। फिर भी कभी कभी छोटे लोगों को भी अपनी बातें कहनी चाहिए, वही विचार मैं रखना चाहता हूं। रहीमदास ने एक दोहा कहा था, बड़े बड़ाई ना कहे, बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा लाख टके का मोल है, दुनिया जानती है। तो आप कहिए मत, आप सब एक होनहार हैं, भारत के भविष्य हैं। आप किसी टीचरों के अंदर कमी नहीं है, सब बेस्ट टीचर हैं, अपने आप में सब अच्छा होता है, आप 100% अच्छे हैं। बस मेरा ये निवेदन है कि आप किसी दूसरे के ऊपर टिप्पणी मत करिए। सभी टीचरों का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, सभी का कंटेंट अच्छा है,
हर बच्चा कोई किसी को बेस्ट मानता है, कोई किसी को बेस्ट मानता है। आप भी कभी पढ़ रहे होंगे तो किसी टीचर को बेस्ट मानते रहे होंगे। एक सब्जेक्ट के कई सारे टीचर होते हैं, तो हर बच्चे का अपना अपना सिलेक्शन होता है कि वो किस टीचर को सिलेक्ट करेगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसमें अगर आप तक मेरी बात पहुंचती, बच्चों तक मेरी बात पहुंचती है, जरूर कमेंट के जरिए बताएं कि क्या मेरा कहना सही है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी ये बातें गलत है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप जरूर अपनी सहमति दिलाइएगा। तब तक के लिए मिलेंगे बाद में आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।